पाकिस्तान के एक इलाके भक्कर में दो भाई थे जो आदमखोर थे। क्या कहानी थी उनकी, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से वो पकड़े गए, जरा बताइए। कहानियां बचपन में हम सुनते थे आदमखोर की। जी अमलन ऐसा था। ये भक्कर की तहसील दरिया खान का जी ये जो खानदान है पूरा, ये नस्ल दर नस्ल ये नहूसत ये इनकी किस्मत में लिख दी गई थी। एक तो इंसानी गोश्त खाना, कब्र खोद के उसमें से मुर्दा का निकाल के गोश्त को ज़िबा करना, फिर वो तनावुल करना। ये जो उसकी है, उसके घर जाके उसको पहले डंडा मार के सिर में गिराया, बेहोश किया, और उसकी कलाई के पास से खून ज़्यादा कलाई के पास से आता है, जहाँ नब्ज होती, वहाँ से ज़िबा करके खून मुँह लगा के पीता था, मुँह लगा के। इस तरह के वाक़यात, इससे आगाज़ होता है इंसानी लाशों की बेहुरमती, तौहीन। 2011 में पहली दफा किस तरह ये पकड़े गए। उन्होंने तलाशी ली, घर के एक कमरा बंद था, मुकफ्फिल था। पुलिस ने कहा ये खोलो, कौन कहाँ है? उसने कहा ये भाई। उनका भाई कहाँ है? उन्होंने कहा भाई बाहर गया। एक साथ चारपाई पड़ी थी, चारपाई उठाई तो एकदम हक्का बक्का रह गया। पुलिस वाले ने बताया मुझे, ठीक है, कहते हैं हम एकदम हैरान रह गए। हमने कहा क्या हुआ? नीचे एक ढांचा नुमा पीसीज में लाश के टुकड़े। भाई छोटे ने कहा जी बड़ा भाई जो है वो इसको ज़िबा करता है, इसकी बोटियां बनाता है, पकाता है, और मैं और ये मिल के खाते हैं। ये दोनों भाई जो हैं ये 2-3 दफ़ा गिरफ्तार हुए, एक दफ़ा नज़रबंद किया गया इस खौफ से कि ये बाज नहीं आते। कहते हैं कि इन्होंने खुद इंकशाफ किया था कि हमने 115 से ज़ायद जो है वो मुर्दे खाए हैं, जिसमें इनके अपने दोनों बेटे भी शामिल थे। वो इनकी बीवियों से अलग की वजह भी यही बनी। 2013 वाले वाक़ये के बाद जब इन्होंने दोबारा बच्चे को खाया, इनको सज़ा हो गई। दहशतगर्दी के तहत इन पर मुकदमात दर्ज, तकरीबन 12 साल की सज़ा हुई। जैसे ही 2026 आया है तो दरिया खान का जो इलाका है उसमें फिर खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई है कि ये वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। फिर वही एक्ट दोहराएंगे अपना। पुलिस वालों को मोहल्लेदारों ने कहा कि ये रिहाई के बाद जब बाहर आए हैं जी तो उसी तरह सरगर्म हो गए। ये कोई अफवाह है, ना ही कोई पुरानी खबर, और ना ही ये किसी फिल्म का ट्रेलर है। ये तो बस एक वार्निंग है। कुछ नाम, कुछ चेहरे जिन्हें लोग भूलना चाहते थे, दोबारा सरगोशियों में लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो जो खबरों की खामोशी तोड़ते थे, वो जो मुर्दों को सुकून से रहने नहीं देते थे, वो जो इंसानी गोश्त को गदा समझते थे, वो आ रहे हैं। कहाँ से, किस लिए और इस बार किसके करीब, ये बताना तो अभी कबल वक्त होगा। ये वो लोग हैं जिनसे ज़िंदा लोग भी डरते हैं और मुर्दे भी। और अगर आप समझते हैं कि ये सब माजी की बात है तो शायद आप गलत हैं। ये पॉडकास्ट आपको कहानी नहीं सुनाएगा, ये पॉडकास्ट आज आपको खबरदार करेगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ दफन होकर भी ख़त्म नहीं होती, और वो आ रहे हैं। वो जो आ रहे हैं वो कौन है और इस बार कहाँ पे आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नईम साहब, ये आदमखोर के बारे में कहानियों में सुना करते थे, बच्चों को डराने के लिए इस करैक्टर का इस्तेमाल किया जाता था कि आदमखोर है, आदमखोर आ जाएगा, इंसानों को खा जाएगा। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के एक इलाके भक्कर में वाकई दो भाई थे जो आदमखोर थे। क्या कहानी थी उनकी, किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से वो पकड़े गए, ज़रा बताइएगा। देखिए, इससे पहले ना कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ, हमने कई फोरम से प्रोग्राम किया। आप ये बात समझें कि ये मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त होना, हाँ जी, मुर्गी मुर्दा फूड अथॉरिटी ने पकड़ ली रास्ते में, नाका लगा के। हाँ, मैंने जी मैकलोड रोड लाहौर का अहम तिजारती मरकज ख्वाबों के वाले से, बिल्कुल। वहाँ मैकलोड रोड पे कतार अंदर कतार कढ़ाई गोश्त वाले हैं। जी एक ही नाम से 10-10 हैं। बिल्कुल। यानी आप लक्ष्मी चौक से जी बट जो स्वीट्स है जी उससे आप रेलवे स्टेशन चौक तक, ब्रांडत रोड चौक तक, बिल्कुल, इंक्लूडिंग मिंटगोमरी रोड, आप वहां चले जाएं, वहां आपको होटल ही होटल मिलेंगे। जी ऐसी है। कढ़ाई गोश्त। और हमारे लौरिये जो हैं, जिंदा दिलाने लाहौर जिसे कहते हैं, वो शौकीन भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो वहाँ मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो मुझे एक थानेदार ने फ़ोन किया
कि जी आपको मुबारक हो, अच्छा। आप बड़ा बैठते हैं लक्ष्मी चौक पे, लाहौर चौक पे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता वो जो आप खाते रहे हैं ना, वो पता क्या चीज़ है? मैं क्या? कहता वो तो मुर्दा जानवर का गोश्त है। मैंने किस तरह का मुर्दा भाई? अच्छा। कहता गाय भी मुर्दा, भैंस भी मुर्दा, बकरे भी मुर्दा, मुर्गी भी मुर्दा। मैंने कहा फिर? कहता ये जो है ना ये कढ़ाई, इसमें सिर्फ मुर्दा गोश्त ही नहीं है। मैंने कहा और क्या है? कहता कुत्ते का गोश्त भी है, कछुए का गोश्त भी है, घोड़ी और घोड़े का गोश्त भी, मकरूह तरीन। और बाज जगहों पे ये इंकशाफ भी हुआ, बाद में अथॉरिटी बनी है उसी के पूरी अथॉरिटी तसलसल में, उसी तसलसल में बनी। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये जो मकरूह के साथ साथ हराम गोश्त भी है। ज़िबा तो मुर्दे को नहीं किया जा सकता ना, मुर्दा जानवर को ज़िबा करेंगे तब तो मकरूह है अपनी जगह। लेकिन ये इनमें से बाज़ शरई मसाइल में जो गुनाह कबीरा, हराम कबीरा जो है, वो भी शामिल था। सही। तो आपने कहा जी कहानियां बचपन में हम सुनते थे आदमखोर की। भाई वो कहानियां नहीं थी, अमलन ऐसा था जिसको कहानी की दास्तान की शक्ल दी गई। अच्छा। अब उसमें जो किरदार है ना, मैं आपको इब्तिदा में बता रहा हूं, ये जो आदमखोरी ये शौक के तहत नहीं है। अच्छा। टेस्ट मजा नहीं है। ये कोई ऐसा फेल नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी शोहरत हासिल कर लें। सही। कोई कारोबार भी नहीं है कि दौलत मिलनी है। ये जो वाकया जिसका हम आज तस्करा करेंगे अपने नाजरीन के लिए, भक्कर वाला जो आपने बताया, इसमें पहला पहलू तो है जादू का। अच्छा। टोनों टोटकों का, तोहम परस्ती का पहला पहलू। सही। दूसरा पहलू जो मेरी रिसर्च की बुनियाद पे सामने आया, वो अज़ाब इलाही है। अच्छा। मैं देखें, ये हमारे शोज के एंड पे नहीं लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हमारे नाजरीन जो हमारे सरपरस्त भी हैं, वो नाजरीन ये कहते हैं कि जी आपने फलां शख्स को हीरो बना के पेश कर दिया, वो तो क्रिमिनल है। सही। और हार्टेड क्रिमिनल है। मतलब आप ये समझें कि मुसद्दिका, तस्दीक शुदा मुजरिम है। बिल्कुल। तो आपने उसको ऐसा शो किया कि जैसे बहुत बड़ा हीरो बन गया। ये हीरोइज्म, हीरोशिप जो है ना, इससे नाजरीन का जो मामला है उसकी बिना पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये अज़ाब इलाही था, बकर वाला मामला 100% तस्दीक के बाद। और इस पे जो मेरी निगाह गई ना, जो तवज्जो मैंने इस पे डाली, वो एक गैर मुल्की मुस्लिम गैर मुल्की जर्नलिस्ट था जिसने लाहौर में आके मेरी ये तवज्जो दिलाई कि इस वाक़े के इस पहलू पे जाएं आप। और वो वाक़या दुरुस्त साबित हुआ, उसकी बात सही थी। सही। रिसर्चर, अच्छा जर्नलिस्ट सबसे बड़ा रिसर्चर होता है। उसने जो तहकीक की उसके बाद मैंने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, तो ये साबित हुआ कि ये भक्कर की तहसील दरिया खान का ये जो ख़ानदान है पूरा, और इस पे कहते हैं कि 2 भाई तो काबू आ गए। जी। इनकी दादी और इनके अजीज़ो क़ारिब कज़न्स, ठीक है, वो भी आदमखोर थे। अच्छा। ये नस्ल दर नस्ल ये नहूसत ये इनकी किस्मत में लिख दी गई थी। सही। लेकिन इसमें इंतहाई शर्मनाक, खौफनाक और जुल्म जबर से भरपूर जो चीज़ सामने आई ना, वो थी इंसानी गोश्त। अच्छा। इंसानी गोश्त खाना। और ये एक इल्लत, बुरी आदत जी, आप इसे नहूसत, ठीक है, इसे आप कहें कि जी वहशत, ये सारे अपनी जगह पे सही। लेकिन एक तो इंसानी गोश्त खाना, फिर कब्र खोद के उसमें से मुर्दा का निकाल के गोश्त को ज़िबा करना, फिर वो तनावुल करना, ये, और उनमें भी बदबख्ती की अलामत इंतहा पसंदी, ख़वातीन की लाशों की बेहुरमती, एहानत, तौहीन, ये। और तीसरा अहम पहलू
कि इस मुर्दा इंसान जी की गोश्त की बोटियां करके और खा जाना, ये इसकी इब्तदा भी मौजूद है तारीख़ पाकिस्तान में। वैसे ये बहुत से ममालिक में बहुत इंतहाई बदकुमाश लोग करते हैं, ठीक है लेकिन पाकिस्तान में ये मौजूद है कि इसका आगाज़, ये मेरी तहकीक है, ठीक इसका आगाज़ इंसानी खून पीने से हुआ। अच्छा इंसानी खून पीकर अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को तस्कीन देना, वो इंसानी खून पीना बड़ा मकरूह फेल है। अभी आपको ये पता होगा कि नौजवान पकड़ा गया था कोई 3-4 साल पहले की बात है। 4-5 साल पहले। जी 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 ये कोरोना के दिनों की बात है। सही वो शख्स जानवरों का खून पी के तस्कीन महसूस करता था। उनमें 3 तरह, सांप से शुरू किया उसने, अच्छा सांप की गर्दन दबोच के काट के और डीक के साथ मुंह से लगा के पीता था। फिर उसके बाद उसने अपनी ही, जिस वर्कशॉप में काम करता था, जी जी उस्ताद की बीवी, आप उसे टीचरस, उसके उस्तानी उस्तानी कह सकते हैं। वो उस्तानी जो उसकी है, उसके घर जाके उसको पहले डंडा मार के सिर में ओह गिराया, बेहोश किया, और उसकी कलाई के पास से खून ज़्यादा कलाई के पास से आता ना, जहाँ नब्ज होती, वहाँ से ज़िबा करके खून पी, मुँह लगा के पीता था, मुँह लगा के। इस तरह के वाक़यात, इससे आगाज़ होता है इंसानी लाशों की बेहुरमती, सही तौहीन। बेहुरमती, तौहीन तो अच्छा, अब ये भी है कि कब्रिस्तान मियानी साहब में एक खबर, एक बड़े अखबार में, कौमी अखबार में छपी कि कब्रिस्तान मियानी साहब में, लाहौर के सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मियानी साहब, एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में जानवर कब्रें खोदकर लाशों की बेहुरमती करते हैं। सही ये जो अब नाला बन गया ना, LOS वाला नाला, जी जी उसके अंदर इस्लामिया पार्क के साइड पे वहाँ एक जगह है आर्या नगर, सही उर्दू नगर भी कहते हैं आर्या नगर। वहाँ 2 वाक़यात हुए, ये आंखों देखे वाक़यात है मेरे, उनमें खबर भी हमने छापी। उनमें ये कहा गया कि लाशें निकाल के जानवर कब्र की बेहुरमती करते हैं, फिर लाश की बेहुरमती करते हैं और खा जाते हैं। कुछ ढांचे भी मिले कुर्बो जवार से, मतलब ये कब्रें हैं साथ साथ, 2 खोदी गई, साथ साथ कब्रें खोद ली, और ये वाक़या हुआ जी। और वो उसका ढांचा जो है वो दूर फेंक दी। ये किताबें छपी, मरने के बाद क्या होगा, उनमें तस्करे आ गए जी। कई वाक़यात हुए ऐसे। आज से 2 साल पहले मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का। मैंने एक स्टोरी कवर की थी थाना भगवानपुरे के इलाके में। हमें खबर मिली थी कि एक बच्चा है जो कि 2 दिन का था या 1 दिन का था, वो फौत हो गया, उसको दफनाया गया, उसकी लाश कब्रिस्तान से गायब हो गई। हम वहाँ पहुँचे, उनकी फैमिली मेम्बर भी वहाँ मौजूद थे, पुलिस की भी बड़ी नफरी थी। तो जब तहकीकात की गई और वो सारे मामले को देखा गया तो ये बात सामने आई कि कोई जानवर जो था, गालिबन कुत्ता या कोई इस तरह का जानवर, वो डेड बॉडी निकाल के ले गया और अब ये इब्तिदा में तो यही था तासुर कि जानवर कर रहा है, लेकिन बाद में तहकीक के बाद पुलिस ने तफ्तीश की बाकायदा, इन 2 वाक़यात में बता रहा हूँ आपको, दोनों वाक़यात तफ्तीश की, उसमें ये लिखा कि ये जानवर नहीं, इंसान ही जानवर नुमा है। सही है, ये जानवर नुमा इंसान है। इंतहा है जुल्म की, सिफाकी की, कि वो इंसान ही हैं जो ये काम कर रहे हैं। सही है। लेकिन इनका सबसे बड़ा वाक़या, सबसे बड़ी मिसाल है वो बक्कर जी, दरिया खान का इलाका, दरिया खान की तहसील है बक्कर की, दरिया खान, उसके इलाके में एक गांव जहाँ के ये रहने वाले थे 2 भाई, गुलाम अली के 2 बेटे थे, ठीक है, मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली। बिल्कुल। ये कहावड़ गांव है, बड़ा मशहूर है, मैंने वहाँ देखा है। और एक अजीब सी बात आपको बताऊं, जी जी, ये गांव 2 सूबों के संगम पे है। अच्छा, पंजाब और खैबर, उधर सरहद था, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा और उसकी सरहद है, पंजाब का आखिरी जिला बक्कर, उसकी सरहद, ये कहावड़ वहाँ है, ठीक है। ये कहावड़ गांव का गुलाम अली एक छोटा किसान, काश्तकार, जिम्मेदार समझ ले, ठीक है, छोटा जिम्मेदार, गरीब आदमी। उसके 2 बेटे हैं, मोहम्मद फरहान अली और मोहम्मद आरिफ अली। सही। इनके बारे में ये बात मशहूर है
कि ये लाशें निकाल के अच्छा। कब्रिस्तान से करीब ही बकर जी। इनके गांव से 10 कदम के फासले पे कब्रिस्तान है, वहाँ से लाशें निकाल के और उनको टुकड़े करके लाशों के उनकी बोटियां बना के कढ़ाई पकाते हैं ओह। अच्छी तरह। देगची इनके घर से जो बरामद हुई, बताता हूँ जी। डिटेल आपको, उस देगची में उसको गलाते हैं और बाकी धड़ ठिकाने लगाते हैं। एक पहलू ये। दूसरा, ये सिर्फ उन कब्रों को खोदते हैं जिनके लवायकीन जो नमाजी हैं उसके जनाजे के शुरका वो ताज़ा ताज़ा दफना के गए होते हैं। सही। एक पहलू। दूसरा, सिर्फ खवातीन के साथ ये करते हैं। ये कब्रों की बेहुरमती, तौहीन, लाश की तौहीन, कितने पहलू हैं इसके। जी। उन्हें ज़िबा करना, उनका गोश्त बनाना, बोटियाँ खाना, उबाल के, पका के, कढ़ाई बना के, ये शौक, अब इसे शौक कह लें आप, सही। लेकिन शौक नहीं है। इसकी तफ्तीश में, तहकीक में, मुझे जिन पुलिस वालों ने तहकीक तफ्तीश की, एक जुडिशल ऑफिसर भी था उसमें, ठीक है, उन सब से मैंने इंटरव्यू किए। इस प्रोग्राम में एक दफ़ा किया, उसके पहले उन्होंने ये बताया कि ये दोनों भाई जो हैं ये 2-3 दफ़ा गिरफ्तार हुए, एक दफ़ा नज़रबंद किया गया इनको। जी बिल्कुल। इस खौफ से कि ये बाज नहीं आते, 10, 11, 12 साल की कैद भी काटी इन्होंने। जी जी। रिहाई भी मांगे। पुलिस ने इनको पुलिस ने इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया अदालत के हुक्म पे। जी, जब पहली दफ़ा ये रिहा होके बाहर आए थे 2000 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला कि ये जो है ना बहुत कमज़ोर दफ़ा है सिर्फ गोश्त खाना। हाँ जी, क्योंकि वो कत्ल तो नहीं करते थे ना, पाकिस्तान में कानून मौजूद ही नहीं कानून नहीं था मुर्दार खाने का। दहशतगर्दी की दफात लगाई गई ATC 6 और 7। ठीक है। लाशों की बेहुरमती भी लगाई गई, दहशतगर्दी की दफात। दहशतगर्दी में ट्रायल हुआ तो वो साबित कैसे करना था उन्होंने। अब होता क्या है, पता कैसे चलता है क्या हुआ। यानी 2011 में पहली दफ़ा किस तरह ये पकड़े गए? ये अप्रैल 2011 की बात। ठीक है। 11 अप्रैल 2011। होता क्या है कि अप्रैल 2011 में एक इलाका जो है कावड़, वहाँ की एक खातून बुजुर्ग औरत एक शिकायत करती है अपने बच्चों को, पोतों को, नवासों को। ठीक है। कि भाई मुझे यहाँ से घर के अंदर से, पंजाबी खातून है, कि घरों अंदरों बुआ आन रही है। उन्हें क्या अम्मा क्या है? उन्हें कहा अम्मा पता नहीं संत नहीं आ रही। उन्हें कहा बड़ी बुआ आन रही है, रात सारी बुआ आंदी रही, मैं जागती रही, सही। सेन में सो रही थी, गर्मियों के दिन थे। उन्होंने तलाश किया इधर उधर, कुछ नहीं पता, बात खत्म। उन्होंने कहा अम्मा को जानवर मरा होगा, देहाती इलाका है। वो रूटीन में आ गई बात। 2 दिन बाद फिर खातून ने शिकायत की। ठीक है। और उसने कहा आंधी सज्जे खबोई है, कोलो कोले आ रही, नेड़े ही है, कुछ जानवर मरा पड़ा है, देखो। अब जो साथ वाला घर था गुलाम अली का, उस घर के साथ इस खातून का घर था और इनकी आपस में इख्तलाफात थे, लगती भगती थी। ठीक है। ताल्लुकात अच्छे नहीं थे मरासिम। हमसायों में झगड़े हो जाते छोटी मोटी बातों में, बच्चे लड़ पड़े, उन्होंने कहा पानी फेंक दिया, उन्होंने कहा जी छत लीक कर रही है, मामूली मसाइल थे, इख्तलाफात थे। तो लोगों ने कहा, हमसायों ने, गिरदोनवा के मोहल्लेदारों ने, उन्होंने कहा जनाब ये चूं माई बदला लेना चाहती है हमसायों से। ठीक है। वो माई अड़ी रही कि ये स्मेल आ रही है। वो इमाम मस्जिद जो खतीब थे वहाँ के, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा जी बात तो रही है, बात तो ठीक है, और इधर से आ रही है। उसने कहा बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपकी पहले ही इनसे जो ना मामला फहमी नहीं है, उन्होंने कहा आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप पुलिस को इतला कर। ठीक है। थाने इतला की गई, बकर पुलिस आ गई। पुलिस हमसाये में गई, उसने पूछा, वहाँ लड़का बैठा हुआ था, छोटा वाला भाई, फरहान बड़ा है, आरिफ छोटा है जी। उन्होंने कहा जी ये क्या है? उसने कहा जी कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। उसने घर में कोई चीज़ जली है? उसने कहा नहीं। कोई पकाया है? नहीं। उन्होंने कहा कोई मुर्दा जानवर का? नहीं। उन्होंने तलाशी ली, घर की एक कमरा बंद था, मुकफ्फिल था। पुलिस ने कहा ये खोलो, कौन कहाँ? उसने कहा ये भाई। उनका भाई कहाँ है? उन्होंने कहा भाई बाहर गया। अरे थे वे नहीं, अच्छा, मैट्रिक तक पढ़े थे वहाँ, बाप भी पढ़ा था, मैट्रिक था, लेकिन ये काम काज नहीं बड़ा करते। ठीक है। उन्होंने कहा बाहर गया कि मेरे मजदूरी करने भी आ रहेगा। उन्होंने कहा बुलाओ,
बुलाया, इधर जा उधर जा, तलाश किया, छोटे ने नहीं आया। उन्हें पुलिस ने कहा खोलो उसको। वो ताला खोला। ठीक है। जब ताला खोला तो अजीब इंकशाफ, एक चूल्हा लकड़ियों का, ठीक है। उसकी आग बुझ चुकी थी, ऊपर एक हांडी रखी थी। उस हांडी को खोला, उसमें गोश्त, बोटियां नीचे लगी हुई थी हांडी पे, कि किसी ने ज़रा देर पका ली, हांडी लग गई। फिर उन्होंने देखा कि जनाब ये इधर उधर एक छुरा पड़ा है, ठीक है, बड़ा खंजर वो पड़ा है। पुलिस और मशकूक हो गई। फिर देखा कि एक डोई जिससे कफगीर, हाँ जी, जिससे वो निकालते हैं सालन, वो पड़ा है। वो भी ऐसा लग रहा था 3-4 दिन से इस्तेमाल नहीं हुआ। एक साथ चारपाई पड़ी थी, चारपाई उठाई तो एकदम हक्का बक्का रह गए। पुलिस वाले ने बताया मुझे, ठीक है। कहते हैं हम एकदम हैरान रह गए। हमने कहा क्या हुआ? नीचे एक ढांचा नुमा पीसीज में लाश के टुकड़े, ओह, उससे स्मेल आ रही थी। और कहते हैं कि वो चूंटियां जो हाँ, थी वो एक कतार अंदर कतार चूंटियां, वहां से उस खून के निशान बने हुए, और वो चूंटियां अपना रिस्क तलाश कर रही थी। जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और वो चारपाई के नीचे, हाँ, वो चूंटियों से गए वहां तक पहुंचे। चूंटियों की एक कतार थी। खैर उन चूंटी हटा के पुलिस ने मजीद नफरी बुला ली, लोग आ गए। हुमाई की बात तस्दीक हो गई कि यहाँ तो भाई कोई मामला ख़राब है। भाई को ढूंढ के लाए बड़ी मुश्किल से, उसको भी काबू कर लिया। दोनों भाइयों को मारा पीटा पुलिस ने, जो रिवायती तफ्तीश का अंदाज होता है। पुलिस ने रिवायती तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद जो है ना वो काबू कर लिया। दोनों को थाने ले गए, एक मामूली सा मुकदमा दर्ज किया। ज़ाहिर है लाशों को, उनको जब मारा पीटा गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम जो करीबी कब्रिस्तान है वहां से लाश लाते हैं, और लाश लाके ये जो कार्रवाई है बाकी, भाई छोटे ने कहा जी बड़ा भाई जो है वो इसको ज़िबा करता है, इसकी बोटियां बनाता है, पकाता है, और मैं और ये मिल के खाते हैं। और इससे पहले हमारी एक दादी मरहुमा थी, एक हमारा कज़न था, फलां था, उनको भी ये शौक़ था। ठीक है। उनने पूछा जी कि ये तुम कैसे करते हो? उसने कहा जी कि हम कब्रिस्तान में भाई एक जनाजा आता है, ठीक है, और भाई और मैं ये तगोदो में रहते हैं, लोगों से पूछते हैं। हाँ, बड़ा अफसोस हुआ जी, खुदा मग़फ़िरत करे, कौन था या कौन? उन्होंने कहा जी खातून थी। जब खातून हो तो भाई साथ चला जाता है, नमाज़ पढ़ता है उनके साथ, ठीक है, जनाजा अदा करता है, नमाज जनाजा, और फिर कब्र की तदफीन तक उनसे ये जाहिर करता है जैसे मैं गोरकन हूँ। मुतासरा ख़ानदान क्या कहता है कि मैं गोरकन हूँ। और उसके बाद जैसे वो जाते हैं, फ्रेश मिट्टी होती है, फूल पड़े होते हैं, उनको साइड पे करके कब्र खोदता है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे उतारता है, और नीचे उतार के मैं लाश को खोलता हूँ, ठीक है, और ऊपर पकड़ाता हूँ, पकड़ के हम घसीटते बाहर लाते हैं, और वहाँ से गधे पे रख के अच्छा, रात को ही मुंतकिल कर देते हैं अपने घर, पीस करके घर मुंतकिल कर। अब गधा भी रखा हुआ था इसमें। वो कहते हैं कि हम लाश के सिर्फ इंतज़ार करते हैं अहले खाना का, जो आखिर में दुआ कर रहे होते हैं, दुआ करके कब्र में मट्टी फेंक के फूल डाल के चले जाते हैं वापस, तो हम फ़ौरन खोद लेते हैं, जल्दी खुद जाती है। उन्होंने कहा जी ये तुम क्यों करते हो, वजह क्या है? उसने कहा वजह ये है कि हमारा बाप एक गरीब आदमी है। अभी उसके एक्सक्यूज सुने, लेम एक्सक्यूज है ये, जी, एक बहाना तलाश लिया। उन्होंने कहा हमारा बाप जो है गरीब आदमी है, हम चाहते थे अमीर हो जाए। अच्छा, भक्कर के फलां जगह पे एक जादूगर है, ठीक है, पीर बाबा सो कॉल्ड, और वो मैं नहीं इस पे यकीन करता कि इस तरह के ये तो बरूपी होते। हम उसके पास जाते हैं, हमने उससे कहा जी कि ये कोई तरीका बता, कोई तावीज़ दे, गंडा कर, तावीज़ गंडा, ठीक है, वो करता कि हमें टोटके तावीज़ को दे ऐसे कि ये हम अमीर हो जाए। उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। अच्छा, उस सो कॉल्ड पीर फकीर ने, और पीर फकीर तो नहीं कहा, हाँ, जाली ढोंग बाबा, तिलिस्म वो था उसका, और ढोंग तो
वो बाबा ढोंगिया जो है उसने हमें कहा कि 2 काम कर लो तो तुम्हारे सारी नस्लें भी संवर जाएंगी। उसने कहा जी कैसे? उसने कहा मैं तुम्हें 2 काम बताऊंगा, वो ठीक है। करो। 1 नंबर तुम अमीर बन जाओगे तुम, अच्छा। सबसे पहले। उसके फायदा क्या होगा? तुम दौलतमंद हो जाओगे, तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी। दूसरा, तुम्हारी शादियां दोनों की अच्छी जगह पे हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि अमीर पहले ही तलाक हो गई थी इनकी, तलाक दोनों की। उन्होंने कहा अब नहीं होगी तलाक। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने कहा कौन से 2 काम है? उसने कहा फिर तीसरा, अच्छा एक तो तुम अमीर बन जाओगे, दौलतमंद। दूसरा, शादियां अच्छी जगह पर हो जाएंगी। और तीसरा उसने ये बताया कि तुम्हें जो अहम मसला होगा ना, ठीक है। कि तुम्हारे मुखालफिन जो कर रहे हैं ना, वो बंद हो जाए, खामोश हो जाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 2 तरीके। उन्होंने क्या? उन्होंने कहा कि तुम औरतों की लाशें कत्ल करके किस तरह पैदा कर सकते? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अगर नहीं कर सकते, मार के नहीं कर सकते, तो लाश जो दफन की जाती है ना कब्रिस्तान में करीबी है ठीक तुम्हारे, है। वो लाश निकाल के उसको खाया करो, तनावुल फरमाया करो। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा उसके ज़रिए तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। उसने फ़ायदा गिनाया। उसने कहा अमारत भी, दौलत भी आ जाएगी, सारा कुछ होगा, और तुम ऐसा जो है ना वो करना। उन्होंने कहा ठीक। वो ये करके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने पहला बाबे की बातें सुनी और हमने ये फैसला कर लिया कब्रिस्तान में जाएंगे। वो फिर वो एक्ट वही कि लाश जैसे दफनाई वो निकाल ली, निकाल के। ठीक है। और ये सारी कहानी में सायरा नामी लड़की कौन थी जिसके बाद जो है उनके के खिलाफ घेरा तंग हुआ? अब सायरा की कहानी आप सुने। सायरा जैसी 3 कहानी है वहाँ बकर की, ठीक है। तीनों उसी कब्रिस्तान की। एक कहानी, गोरकन सुबह सवेरे पानी लगाने आया। ठीक है। और गोरकन तो अपने 200-400 रुपये लेने के लिए पानी लगाते हैं, सफाई करते हैं, ताकि जब लवाकिन पैसे दे देंगे, अपना उसका कारोबार है ये। वो खिदमत भी कहता है उसको, गोरकन जो है, मैं खिदमत करता हूँ, इंसानी खिदमत। एक गोरकन ने देखा कि लाश जो है ना, उसका एक कब्र जो है वो थोड़ी खुदी हुई है, स्लैब साइड पे पड़ी हुई है, और शगाफ भी पड़ा है। उसने जाके जिनकी खबर ताज़ा लोग गए थे दफना के, उनने कहा ये तो आपके बेहरमती हुई है, कोई मसला हो गया है, जानवर पड़ गया है, या कोई खुदा की तरफ से ऐसा हुआ है? तो क्या हुआ? उनका जनाब वो तो खबर खुदी हुई है और स्लैब भी साइड पे। ठीक है। वो लवाकिन भागे भागे आते हैं, आके देखते हैं लाश नहीं, लाश गायब है अंदर। सही। एक स्लैब साइड पे पड़ी, एक दूर पड़ी है। 2 अच्छा। स्लैबें उठाई, 5 स्लैबें लगी हैं, 4 लगी, उनमें 2 उठा ली, जगह बना के लाश गायब। इसका उन्होंने पुलिस को बताया। ये अप्रैल 2011 में जब ये पकड़े जाते हैं, उससे पहले जब ये पता लगा कि ये एक शख्स था जो सिक्योरिटी गार्ड भी था, उस सिक्योरिटी गार्ड, जी कब्रिस्तान का। हाँ, उसने कहा जी कि फलां सायरा परवीन एक खातून है, ये उसकी लाश गायब हुई। कैंसर की मरीजा थी एक नौजवान खातून, उसको उन्होंने निकाला था। ठीक है। और उसके घर वालों ने जब शिकायत की, पुलिस ने मुकदमा भी उसकी मुद्दत में दर्ज किया था। जो मुतासरा था ख़ानदान का सरबराह, उसके मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। उसके बारे में पूछा, इन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। इन्होंने कहा जी हाँ, इस तरह हमने ये भी निकाला। सही है। इनको नाम जाम थोड़ी पता होता था। हाँ जी, ये तो बस इन्होंने तो रैंडमली आए और पकड़, जो टारगेट मिल जाए, जो अब अच्छा, मैं इसमें एक और बात मेरे जहन में आई है। जी। ये ख़वातीन की लाशें जो है ना, इस पे मैंने 3-4 दफ़ा एक अजीब तरह का जुर्म देखा है, एक अजीब क्राइम। अच्छा, वो लाशों पे क्राइम, लाशों पे, मैंने उसमें सुर्खी अब्बास मरहूम ने लगाई थी, लाशों पर जराइम। वो क्या थे कि ये जो 3-4 कब्रिस्तान है लाहौर के बड़े, मैंने बताया, एक मियानी साहब का, मियानी साहब, एक बीबी पाक दामन, एक मोमनपुरे का, एक ये इधर फिरोजपुर रोड पे 2 बड़े कब्रिस्तान है, फिरदौसी है फलां। एक कब्रिस्तान अंदरून शहर में, ठीक है, ये मुल्तान रोड के राइट पे यतीम खाने के पास। ये जितने कब्रिस्तान है ना, इनके बाहर मैंने एक माफिया बैठा देखा, 4-5 लोगों का। बैठे क्या होते हैं बाहर, चौकड़ी बाहर बैठे, कुर्सी डाल ली है, कभी चारपाई डाल ली है, और जनाजा आ रहा है, जनाजा आएगा वहाँ कब्रिस्तान, जनाजा आ रहा है, अब आपस में जय मुगैया कर रहे हैं।
यार ये तो बंदे दा है, अच्छा नहीं ये बुढ़ी दा है, एक दूसरा यार ये ना चुबुर्जी साइड तो आ रहे हैं, ठीक और है। नहीं समनाबाद दा है। अब ये माफिया जुआ लगाता था इस इशू पे कि जो जनाजा सामने अब बाहर उठ के जा नहीं सकते आप, हाँ आपने गवेड़ कहते हैं इसको, ठीक है। अंदाजा, आपने अंदाजा लगाना है कि ये लाश जो आ रही है, ये जनाजा जो आ रहा है, मैयत जो है, ये मैयत कहना चाहिए, ये जो मैयत है ये जस्दे खाकी, ये खातून का है या मर्द का है। फिर कहते नहीं नौजवान दा किसी का, बच्चे छोटे दा। अच्छा। अब बच्चे छोटे का पता लग जाता है हाथ में छोटी चारपाई, लेकिन ये शर्तें लगती थी, कुमारबाजी, जुआ, सट्टेबाजी ये होता था। तो खवातीन का और उसका अब हो सकता है कि बकर में भी इसी तरह का कोई सिस्टम हो। अच्छा, जब ये गिरफ्तार हुए थे तो इन्होंने इंकशाफ किया था कि ये 100 से ज्यादा जो है वो मुर्दा 115 का इल्जाम लगा, ठीक है, एक भी साबित नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि मुर्दे तो ये खा चुके थे ना, खा चुके, वो कैसे को बरामद किया नहीं। हाँ, और छुरा इनके खिलाफ था, वो देगची थी इनके खिलाफ, जो गवाही हैं शहादतें मौके की। कहते हैं कि इन्होंने खुद इंकशाफ किया था कि हमने 115 से ज्यादा जो है वो मुर्दे खाए हैं, जिसमें इनके अपने दोनों बेटे भी शामिल थे जो ये खा गए, बच्चे अपने बच्चों को खा गए, बच्चे खा गए, जिसकी वजह से तलाक हुई। वो जो तलाक की रीजन थी ना, वो इनकी बीवियों से अलहदगी की वजह भी यही बनी थी। सही, कि ये आदमखोर थे, हरामखोर, आदमखोर है, हरामखोर कहना चाहिए। होता ये है कि अदालत ने एक बार इनको दी 1.25 साल की सजा। अच्छा, अदालत सजा पे आने से पहले मैं पूछूंगा, जेल लेके गए इनको जब गए, मुकदमा चला, FIR हुई, तो पाकिस्तान में क्या कानून मौजूद था मुर्दे खाने का? FIR नहीं था। लाशों की बेहुरमती की FIR थी, इब्तिदा में 1.25 साल हुई, फिर 12 साल, 11, 11.5 साल, लेकिन कुछ काट चुके थे। लेकिन जब तक ये गिरफ्तार हुए थे तब ये कानून मौजूद नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है। ये पुलिस ने एक, अच्छा पुलिस ने, हमने एक प्रोग्राम किया, आपको याद होगा, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का। जी, उसमें मैंने उस मुतालिका DSP जेलम से पूछा था, जी, DPO से भी बात की थी। आपको याद है हमने ये कहा था कि उन्होंने कहा कि हमने इन्हें हिफाजती सेल्फ डिफेंस के तहत जी रखा है कि इन पे कोई हमला ना कर जाए। पुलिस ये कहती थी बक्कर की कि हमने इनको इसलिए पकड़ा है कि कहीं इनके मुतासरीन जो है वो हमलावर होके इनको जो है नुकसान ना पहुंचाए। 2-3 बार घर पे हमला भी हुआ, सही, मोहल्लेदारों ने हमला किया और कहते थे ये कि साथ वाले उनसे लगती है इनकी, सही। हाँ, जब ये रिहा होके बाहर आए, पहली सजा काट ली 1.5 साल 2 साल की, 1.25 साल 2013 उसके बाद हमले 3-4 हुए। हाँ, पुलिस ने इनको नकल मकानी का कहा, अच्छा, इनके बाप को और फिर आरिफ को और छोटे वाले फरहान को। इनकी एक बहन थी, वो भी नीम पागल थी, इसी घर में रहती थी। अच्छा, ये कहते यही है कि ये खानदान जो था ना, ये कोई नफ्सियाती मरीजों का खानदान, ठीक है। अब नफ्सियाती मरीज जब आप किसी को कह देंगे तो सजा उसे क्या मिलेगी? सजा के काबिल किसी मजहब में दीवाना नहीं, दीवाने को सजा नहीं मिला करती। अब हुआ क्या, इसने जो नकल मकानी की, अब अजीब सी बात है, ये बड़ी दिलचस्पी की कि जो इन्होंने घर लिया, पुलिस ने इनको लेके दिया। पुलिस वो कहते हैं इनकी स्पोर्ट में भी रही हो सकता है, रिपोर्ट में रही हो, लेकिन पुलिस कहती है कि हमने इंसानी जानें बचाना थी, ठीक है, कि जो नुकसान पहले हुआ लाशों का, बेहुरमती है, तौहीन हुई, तज़हीक हुई, वो बेहुरमती अपनी जगह पे, लेकिन इन 2 बंदों को तो हम हुजूम के हवाले नहीं कर सकते। एक अब सुने, इसकी बताता हूँ तावील क्या है। इनको जो घर लेके दिया, वो घर एक ऐसी जगह पे था, किराए का घर लिया, पुलिस ने लेके दिया, कहते हैं जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद, ठीक है, सरहद और NWFP उसके संगम पे था। उसे आप नो मैन लैंड समझ ले, कि नाम जहां पंजाब की पुलिस रेड कर रही है, ना खैबर पख्तूनख्वा। खैबर को तो बहुत दूर पड़ता है, पंजाब का जिला भी साथ ही है एक बड़ा, लेकिन वहां भी ये गैर महफूज रहे, भाग जाते थे घर से, ठीक है। पहले भी जब स्मेल की बात निकली थी, घर से बदबू आ रही तो बड़ा भाई भाग गया था। जी, वो भाग गया था, उसको अगले दिन गिरफ्तार किया गया था, अगले दिन पकड़ा गया, रूपोश हो गया था, बकायदा भागा गया था, रूपोश था। अब आप ये देखें कि गुलाम अली जो इनका वालिद था, आखिरी तहकीक तक, ठीक है, वो बेगुनाह निकला। अच्छा, लेकिन फिर ये उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। ये बात आपकी ठीक है, वो बेगुनाह निकला, लेकिन अगर आप वैसे भी देखें कि हम क्राइम सीन्स पे जाते हैं, कोई डेड बॉडी पड़ी हो
तो बहुत स्मेल आती है, डेड बॉडी पुरानी हो जाए तो वो आपके पास जाया नहीं हाँ, जाता। वालिद ने सहूलतकारी की होगी, अपने बच्चों को बचाने के लिए पर्दापोशी की होगी, ठीक है, उनके जुर्म को छुपाने के लिए इक़दाम किए होंगे, कोसाई की होगी जी, कोशिश। लेकिन ये बात है, तहकीक में कुछ साबित नहीं हुआ गुलाम अली पे जुर्म। ठीक है, पुलिस ये कहती है कि वो शरीफ आदमी था, लेकिन उसकी अगर माँ गुलाम अली की वालदा, बच्चों की दादी भी अगर गोश्त अजीब खोरती, तरह के मुर्दार खाती थी, मुर्दा जानवर खाए या मुर्दा इंसान, जुल्म तो बहुत है। अब ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। भक्कर और गिरदोनवा में जो खौफ के साए थे, ठीक है, पुलिस ने उसके तहत जो है ये इक़दाम किए और इनको बचाया। लेकिन आजकल तो अजीब बात है ना, आजकल तो अभी आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो लिटन रोड पे जो डकैती हुई थी एक रेस्टोरेंट में, वो उसके तीनों को पुलिस मुकाबले में पार हो गए। और इससे पहले लाहौर के बाहर भी 2 वाक़यात इसी 2-3 दिन के दौरान, इसी हफ्ते में बल्कि ये हुए। तो अब तो फुल फ्राई और हाफ फ्राई चल रहा है आजकल, और फौरी इंसाफ की अदालतें कायम हैं। ये फौरी इंसाफ की अदालतें हैं, CCD वगैरह जो हैं, ये फौरी इंसाफ अंजाम तक पहुंचाने का दावा करते हैं। ये जो काम है ना, ये मुझे नहीं समझ आई कि ये कुछ ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अभी 2013 में पहली दफ़ा, 2011 में पहली दफ़ा पकड़े गए, फिर 13 में दूसरी दफ़ा पकड़े गए, और फिर 25 तक तो मुकदमा चलता रहा। सजा 12 साल की सजा थी और वो पूरी हो गई 11 से लेके, और ये समझ ले 23 तक तो पूरी हो गई। 13 से सजा शुरू हुई थी, 13 से दोबारा गिरफ्तार हुए थे, तो अब जो है वो 2026 में सजा पूरी हो रही है और वो बाहर आ रहे हैं। अभी एक नया मसला है, खड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वजह है CCD बनने के बावजूद ना इन दोनों भाइयों के जो हरामखोर हैं, तौहीन के मुर्तकिब में बड़े खौफनाक, इनके ना तो नेफे में पिस्टल चला, ना ही इनको साथी छुड़ाने आए, और ना ही इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मतलब हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते कि मंसूबाबंद पुलिस मुकाबले की, लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि ये CCD के आने से बहुत पहले ये पुलिस अफसर ने बताया कि ये डिजर्व करते हैं ये सारे इक़दाम CCD वाले। बिल्कुल, ये पुलिस अफसर के बकौल है, मैं नहीं कह रहा, ये मौक़िफ़ मेरा नहीं है। मुझे उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो तो ये दोनों बेटे इसके जो हैं गुलाम अली के, आरिफ और इरफान अली, जो भी नाम है उनके, ये दोनों डिजर्व करते हैं, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। सही। अच्छा सर, 2013 ये जेल से वापस आते हैं, पुलिस इनको एक अलग सेपरेट जगह पर शिफ्ट कर देती है। उसके बाद फिर एक और वाक़या पेश आता है, जब एक बच्चे की डेड बॉडी गुम होती है, शक फिर इन पे जाता है, और जब पुलिस पहुंचती है तो क्या मंजर दिखती है? पुलिस कहती है कि इब्तिदा में हम इसको यकीन नहीं कर रहे कि बच्चे का भी काम इन्होंने किया है, ठीक है, पुलिस का ये कहना है। लेकिन बादियों नज़र में सबूत ये मिल रहे हैं कि बच्चे की डेड बॉडी भी इन्होंने, कहते हैं कि जब ये गिरफ्तार हुए थे और ये खबर फैली कि कुछ लोग हैं जो मुर्दे खाते हैं, तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कब्रिस्तानों में पहुंच गई। कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे चेक करने चले गए, इनके घरों पे हमले हो गए। बिल्कुल, और कई मुर्दे गायब निकले बीच में से, बहुत गायब निकले। ये बच्चे की जो बात आप बता रहे हैं, बच्चे की लाश भी उनमें शामिल थी। अच्छा, ये बताइएगा, जब पुलिस उनके घर पहुंचती है दोबारा और वो बच्चे का सर देखती है कि हांडी के अंदर बच्चे का सर पक रहा है, तो दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाता है, क्या वो मंदिर था? आपकी पुलिस वालों से बात हुई, जरा बताइएगा। वो ये कहते ही हैं कि पुलिस वालों को मोहल्लेदारों ने कहा कि ये रिहाई के बाद जब बाहर आए हैं तो उसी तरह सरगर्म हो गए, और इसी दौरान एक बच्चे की डेड बॉडी, इसी दौरान नहीं, पहले बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला थी, ठीक है, पहले वो गुम हुआ, फिर उसकी डेड बॉडी मिल गई, उसकी तदफीन हो गई। तदफीन करके जब मोहल्लेदार आए हैं तो वो कहते हैं कि जनाब फिर इस घर में वही काम हो रहा है। अच्छा, पहले उन्होंने हमला किया, पुलिस को इत्तला पहुंच गई, पुलिस ने, अच्छा, पुलिस को इत्तला गुलाम अली नहीं करता था, ठीक है, ये बात बड़ी अहम है, कि उसके तो घर में हो रहा था। इनके दोनों के, फरहान के और इसके वालिद ने कभी पुलिस को इत्तला नहीं की। अब ये देखें, एक घर में 2 बच्चे हैं, फरहान अली और अफली, 2 बच्चे ना उसके, 2 बेटे, एक बेटी है जो ज़हनी तौर पे वो भी, और ये भी ज़हनी ऐसे ही कहा जा रहा है, ज़हनी माजूर पता क्यों कहा जाता है कि कानून की गिरफ्त से बच जाए, ठीक है, नफ्सियाती मरीज हैं जी, फलां है जी, इनको डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, जब जालसाजी होती। वालिद ने कभी नहीं कहा कि मेरे घर में ये हो रहा है, या मेरे घर में हांडी पक रही है उसमें इस्तेमाल आ रही है, या ढांचा पुलिस का जो रिकवर करना है, वो उसके बाप को क्यों नहीं पता लगा? बाप तो घर का फर्द है, सरबराह है। एक दिन पुलिस को जब शोर मचा, पब्लिक सेंटिमेंट्स आ गए, जज्बातियत में लोग, इश्ताल में, तो पुलिस इनके घर जाती, वहाँ जाके देखती है दरवाज़ा, पहले तो मुकफ़िल था ना, ठीक है, पहली बार,
दूसरी बार दरवाज़ा खुला हुआ है और आग उलाव जल रहा है लकड़ी का, ठीक है। और उस पे एक हांडी रखी है। हम्म उस हांडी में गोश्त पक रहा है, कढ़ाई गोश्त ठीक है। बन रहा है। और जब देखा उसने साइड पे, तो बच्चे के लाश के बाकी मांदा जो आज़ा हैं वो पड़े हुए हैं। उससे तस्दीक हुई कि पुलिस ने, बच्चा भी इन्होंने मारा, ख़वातीन का, वो पुलिस नहीं कहती है, ठीक है। कि पहले तो हमें ये था कि इनकी कहानी तो यही थी ना कि हम ख़वातीन का करते हैं, और कहते हैं कि एंड पे सर खाया करते थे, एंड पे भेजा मगज़ जिसे कहते हैं वो उसको। अच्छा, इंसानी जिस्म में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, पता है आपकी बात, मेडिकली सही। नंबर 1 खोपड़ी, हाँ स्कल, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए आपको या तो वो बुगदा कहते हैं, बड़ा क्या कहते हैं उसको, जी जी, वो जो कसाईयों के पास होता है, बड़ा, वो मारना पड़ता है, कई बार करने पड़ते हैं, तब वो टूटता है, मगज़ अंदर से निकलता है। वो खाते थे। कितनी कराहत वाली चीज़ है, मकरूह इसलिए है, कराहत आती। सबसे अहम सख्त हड्डी स्कल की और दूसरी रीढ़ की। इंसान रीढ़ की हड्डी, हराम मगज़ जहाँ होता है, ठीक है, उससे और दिमाग के साथ चलता फिरता है, एक्ट करता है, सोता है, जागता है, गिरफ्त करता है किसी को, भागता है, दौड़ता है। ये दो हड्डियां उनमें बहुत अहम तरीन किरदार अदा करती। अब ये स्कल फाड़ी है बच्चों की इन्होंने, एक खातून की भी इसी तरह उन्होंने जो है ना दिमाग के टुकड़े करके उसका खून पिया और दिमाग खाया। अब ये मैं समझता हूँ कि इंतहा पसंदी की कोई आखिरी स्टेज है। इतना खुदकश हमलावर भी शायद वो नहीं कर पाता जो इन्होंने हरामजादगी की है। और मेरा ख्याल है, मैं इसी बुनियाद पे कहता हूँ कि इसके तमाम मख्फी पहलू जो है ना उनका भी जायज़ा लिया जाए, और जो कोई इसका सरप्रस्त, इसके पसे पुश्त कार्रवाई करने वाला, इनको शेल्टर देने वाला मौजूद है, उसे भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। सही है। अच्छा सर, इस वाक़ये के बाद जो है वो 2013 वाले वाक़ये के बाद जब इन्होंने दोबारा बच्चे को खाया, इनको सज़ा हो गई, इन दहशतगर्दी के तहत इन पर मुकदमात दर्ज किए गए और उसके बाद तकरीबन 12 साल की सज़ा हुई, जो अब 2026 में मुकम्मल होने जा रही है। ये जैसे ही 2026 आया है तो दरिया खान का जो इलाका है उसमें फिर खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई है कि ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनकी सज़ा तो मुकम्मल हो गई है। इससे पहले भी एक दफ़ा इनको सबक मिल चुका है कि 2013 में जब ये अपनी सज़ा सरगर्म हो गए थे, तो फिर सरगर्म हो गए थे। अब ये दोबारा वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दोबारा वापस आएंगे और रास्ते में साथी आ जाएंगे छुड़ाने के लिए इनको। अच्छा, इनके साथी इनको छुड़ाने आ जाएंगे। और फिर मैं भी आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि मैं भी इसकी एक्ट की मुखालफत नहीं करूँगा। ठीक है, चलें। कि इसलिए नहीं करूँगा, कानून में मुखालफत है, ठीक है, इसलिए नहीं करूँगा कि इन्होंने जुल्म की वो तमाम हदें अबूर कर ली जो किसी इंसानी जहन में आ सकती हैं। बिल्कुल। अब अगर आ रहे हैं तो लोगों के खदशात दुरुस्त हैं। वो जिस खतरे को देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि दुरुस्त है। ठीक है। और हमारे नाजरीन भी इसकी तायद करेंगे, बल्कि हमें चाहिए कि अपने नाजरीन से हम रद्देमल हासिल करते हैं ना, खाता रद्देमल, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका इंतज़ामिया को, पुलिस को, हुकूमत को, ठीक है, क्या सद्देबाब करना चाहिए कि अगर ये मकरूह किस्म के दोनों भाई फरहान और आरिफ फिर एक दफ़ा सज़ा काट के बाहर आ जाएं, और खुदा ना करे हम उनका ये ख्याल दुरुस्त साबित हो आपके नाजरीन का, शहरियों का, कि जी वो दोबारा ही सरगर्म हो जाएंगे और फिर वही एक्ट दोहराएंगे अपना, तो उसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। मेरा ख्याल ये अपने नाजरीन से भी राय ले लें आप। सही है, चलें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।